लेते हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल होगा। मतदान से पहले आज बीजेपी की बैठक होगी और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये अहम बैठक मानी जा रही है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे। दूसरे चरण के मतदान को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन कल जो है कल दूसरे चरण के मतदान होंगे और इसको लेकर के बीजेपी पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है और आज बीजेपी की अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में तमाम दिग्गज उपस्थित होंगे और कल के मतदान को लेकर के इसमें चर्चा हो सकती है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल है और आज मतदान से पहले आज बीजेपी की बैठक है और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम दिग्गज इसमें मौजूद होंगे। दूसरे चरण के मतदान को लेकर के इसमें चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मतदान से पहले आज बीजेपी की बैठक होगी और ये जो बैठक है काफी ज्यादा अहम बैठक मानी जा रही है। अगर पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण के चुनाव जो है वो हो चुके हैं, लेकिन कल जो है दूसरे चरण के चुनाव अभी बाकी है। माफ कीजिएगा, दूसरे चरण के मतदान अभी बाकी है। इससे पहले चरण के जो मतदान है वो हो चुके हैं। तो दूसरे चरण का मतदान कल होगा और अगर तैयारी की बात की जाए तो पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जिस तरीके से पहले चरण में देखने को मिला कि तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा मतदाताओं को, लेकिन अब जो है तमाम जानकारी जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो इसी खबर को लेकर के तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे जान लेते हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, कल जो है दूसरे चरण का मतदान होगा, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? होना है, उसके बाद वोटिंग भी खत्म हो जाएगी। ओवरऑल ग्राम पंचायत के इलेक्शन पहले ही खत्म हो चुके हैं और नगरीय निकाय चुनावों के लिए दूसरे फेज की वोटिंग कल होनी है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी ओर से तमाम व्यवस्थाएं की हैं और निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों की ओर से जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। चूंकि बारिश का सीजन है और आधे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, 39 जिलों में ये इलेक्शन होने हैं, जिसमें 5 नगर निगम समेत 215 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। तो उनमें बारिश से बचाव के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं। 6,500 करीब पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 15,000 सुरक्षा कर्मियों को कमान दी गई है और कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कई जगह से पहली फेज की वोटिंग में मशीन खराब होने की शिकायतें मिली थी, तो उनमें मशीन बदलने में रिजर्व टीम को काफी देर लगी थी, लेकिन वो वक्त कम हो सके, ज्यादा देर न लगे, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक्स्ट्रा पोलिंग मशीन रखी गई हैं और जो पोलिंग दल हैं वो रवाने होने अपने पोलिंग मतदान केंद्र के लिए वो शुरू हो गए हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और जिला कलेक्टरों को पर्ची वितरण का पूरा काम दिया गया है और जिम्मेदारी तय की गई है कि किसी भी इलाके में अगर कहीं पर्ची वितरण नहीं होती है या वोटिंग में कोई दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर कलेक्टर होंगे। जी ब्रिजेश, लेकिन अगर दूसरे चरण की बात की जाए और पहले चरण की, तो पहले चरण में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा मतदाताओं को। कई जगह मशीन खराब देखने को मिली और तमाम घंटे वहां पर लोग मौजूद रहे सिर्फ मतदान करने के लिए। लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे रहे थे, लेकिन वोटिंग में रुकावट देखने को मिली। वहीं अगर कल की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि कल मतदान की दूसरा चरण है, उसको लेकर के क्या जानकारी, व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त कर ली गई है कल? बिल्कुल, देखिए मतदान में गड़बड़ी ना हो। सुबह का सीजन, सुबह का जो वक्त रहता है 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी सलोनी, और सुबह सुबह क्या जो काम पे जाने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने काम धंधे करते हैं, मजदूर वर्ग है जो 9 बजे टाइम पे काम पे निकल जाता है, वो सब सुबह सुबह ही वोट डालने आते हैं और ऐसे में उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पोलिंग बूथ पर जैसा मैंने बताया बारिश के इंतजाम भी किए गए हैं। पोलिंग बूथ के सेंटर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था हो, लाइट प्रॉपर हो, बिना बिजली के कोई पोलिंग सेंटर ना रहे, ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इससे बढ़कर भी के पर्ची जो वितरण की जा रही है उस पर साफ लिखा हो
कि किस जगह पर उनको मतदान करना है। कई जगह पोलिंग सेंटर को लेकर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार परिसीमन हुआ है, पोलिंग सेंटर इधर के उधर हुए हैं, मतदाताओं में लिस्ट में नाम की गड़बड़ी भी बहुत हुई है। तो कहीं ना कहीं वोटर परेशान पहले फेज में हुआ था, और दूसरे फेज में ये तमाम परेशानियां ना आए इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। जी ब्रिजेश, आज बीजेपी की बैठक भी होगी और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के चर्चा होगी। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बैठक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की अगुवाई में बीजेपी कार्यालय में 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी, जिसमें मॉनिटरिंग पूरी व्यवस्थाओं की जाएगी। पिछली बार चुनाव में व्यस्त होने के कारण बीजेपी मॉनिटरिंग नहीं कर सकी थी, और यही वजह थी कि वोटिंग परसेंट कम रहा, खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा, और बीजेपी को आशंका है कि इसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है, और ये नुकसान की भरपाई वो आगे परसेंट बढ़ाकर अगले चुनावों में यानी कि कल के वोटिंग में करना चाहते हैं। और यही वजह है, किसी तरीके की कोई कमी की गुंजाइश बीजेपी नहीं रखना चाहती। इसीलिए आज अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर, वर्चुअली बैठक लेकर, जहां जहां वोटिंग होनी है उन कार्यकर्ताओं से भी लगातार बातचीत, पदाधिकारियों से बातचीत वी डी शर्मा कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रही खुद सीएम, मुख्यमंत्री बातचीत उनसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कमी नहीं रहे, वोटिंग परसेंट बढ़े और बीजेपी को समर्थन मिले, इन तमाम चीजों को लेकर आज बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से ये कल मतदान होगा और इसको लेकर तमाम जो रैली निकाली गई हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद रैली निकाली है, और यहाँ पर देखने को ये भी मिला कि जनसभा को भी संबोधित किया गया है उनके द्वारा। इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, कल शाम 5 बजे तक का वक्त था प्रचार के लिए, और चूंकि वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे पहले वोटिंग जो प्रचार है वो भी खत्म हो जाता है, तो कल तमाम पार्टियों के प्रचार खत्म हो गए हैं। कल सीएम ने 3 शहरों में, माफी चाहूंगा 2 शहरों में, रीवा में और कटनी में जनसभाओं को संबोधित किया है, रोड शो भी निकाला है। कटनी में उनके साथ इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी थे, और कमलनाथ भी लगातार मैदान में थे। तो तमाम राजनीतिक दलों ने अंतिम समय में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है प्रचार प्रसार में, और आज दिन भर जो है वो कैंडिडेट डोर टू डोर संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ब्रिजेश, व्यवस्था की अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ तैयारियां कर ली गई? क्योंकि पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण के मतदान के दौरान तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के जो समर्थन थे आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। कल ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थिति ना हो, शांति को भंग ना कोई कर सके, उसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा क्या कुछ देखने को मिल रही है? देखिए, जो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, लगभग ऐसे 250 पोलिंग बूथ हैं, उन पर विशेष व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, सशस्त्र पुलिस बल मौजूद किए गए हैं। और इसके अलावा हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 6500 पोलिंग सेंटर्स पर 15,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। आसपास के इलाकों की पुलिस फोर्स जो है, रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो भी तैयारी में है, रेडी टू मूव में रहेगी। वो जहां भी दिक्कत आती है, गड़बड़ी आती है, तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी आसपास के थानों से या कंट्रोल रूम से बुलाया जा सकेगा। लेकिन महानगरों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे जगहों पर, छोटे शहर हैं, वहां अक्सर विवाद की स्थिति आती है, और मतदान के दौरान कहीं ना कहीं मतदाता को लुभाने के लिए या तो मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी प्रचार करने लगते हैं, या उनके समर्थक निवेदन वोट के लिए करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर विवाद की स्थिति निकलती है। तो पोलिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे के बाहर भी पुलिस मौजूद रहेगी। ऐसे तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी ब्रिजेश, अगर दावों की बात की जाए तो पहले भी मतदान के दौरान, पहले चरण के मतदान के दौरान, उससे पहले भी ये कहा गया था कि पूरी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके सुरक्षा के इंतजाम होने के बावजूद भी यहाँ पर अशांति व्यवस्था फैलाई गई। और इसीलिए कांग्रेस बीजेपी ने देखिए शिकायतें भी की थी राज्य निर्वाचन आयोग में फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कि क्या क्या दिक्कतें और गड़बड़ियां आई हैं, और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश कलेक्टर्स को दिए हैं। लेकिन अब शाम तक ही पता चलेगा कि क्या व्यवस्थाएं होती हैं और क्या नहीं होती है। बहरहाल हमारी नजर तमाम व्यवस्थाओं पर रहेगी, और हम अपने जो दर्शक हैं उनको पल पल का अपडेट देते रहेंगे कि व्यवस्थाओं में कहाँ क्या दिक्कत है, या पूरी तरीके से व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं या नहीं। लेकिन इस बार कोशिश यही है दलों की भी और निर्वाचन आयोग की भी कि वोटिंग परसेंट कम से कम ये बढ़ाया जाए। जी ब्रजेश, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बैठक में तमाम दिग्गज उपस्थित होंगे, और जो कल चुनाव है, जो कल मतदान है,
मतदान को लेकर के इसमें चर्चा होगी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इसके अलावा कोई और अन्य मुद्दों को भी इस बैठक में रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतदान को लेकर तो बातचीत होगी ही, उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, कौन कार्यकर्ता कहां रहेगा, बीजेपी की जमावट कैसी रहेगी, उस सब पर बात तो होगी ही, पहले भी बात की गई है। लेकिन एक मसला और है, यहाँ पर बागी प्रत्याशी और बागी जो नेता है बीजेपी के, जो अपने ही अधिकृत प्रत्याशियों की खिलाफत कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, भीतर घात करने की तैयारी में है और लगातार उनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बातचीत भी आज बीजेपी करेगी, जो प्रमुख लोग हैं, जो बीजेपी को लगता है कि ये गड़बड़ी करके बीजेपी कैंडिडेट को हरा सकते हैं, ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं को बातचीत करके मनाने का आज अंतिम प्रयास बीजेपी करेगी। और जहां नहीं मानते हैं वहां पर कार्रवाई भी बीजेपी आज शाम तक कर सकती है। जी ब्रिजेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।